600 is divided amongst 3 person A, B, C, so that 40 is more than that 2 by 5 of A share, and 20 is more than that of 2 by 7 of B share, and 10 is more than that of 9 by 17 of C share may be equal. Find share of A. A का आपको यहाँ पे शेयर पता करना। बहुत ध्यान से सवाल को समझना, सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 40 रुपीज मोर देन दैट ऑफ 2/5। अब यहाँ पर एक्चुअली 2/5 कितना है, किसका यहाँ 2/5 करें, तो 2/5 आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए का शेयर होगा हम उसको ए मान लेंगे, ए को ए यहाँ पर रुपए मिल रहा है, बी को बी मिल रहा है और सी को सी रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/, ध्यान से समझिएगा, 2/5 ऑफ ए प्लस 40 इक्वल टू है 2/7 ऑफ बी प्लस 20 मोर देन है, इज इक्वल टू है यही 9/17 प्लस 10। ये पार्ट आपस में इक्वल है, अगर ये सारे के सारे इक्वल हैं तो हम यहाँ पर इक्वल में मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल में हमने इसको यहाँ पे एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब जरा इसको यहाँ पे हम अगर ये बोल सकते, ये अगर बोलें 2/5 ऑफ ए प्लस 40 इज इक्वल टू के, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। एज इट इज हम बोल सकते हैं 2/7 ऑफ बी प्लस 20 इज इक्वल टू के, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब कुछ इक्वल था। अगेन यहाँ पे आएंगे तो 9/, यहाँ पर सी नहीं लिखा था, 9/17 ऑफ सी प्लस 10 इज इक्वल टू यहाँ पर के मान लेते हैं, हमने वहाँ पर के ले लिया, यहाँ पर के कर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अगर करेंगे तो ये तो उधर जाके आपका 40 हो जाएगा माइनस का, तो इसको हम कह सकते हैं 2/5 ए इक्वल टू के माइनस 40। और हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 के माइनस 200 डिवाइडेड में आपका आ जाएगा कितना, तो ये आपकी यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी सॉल्व करते हैं, 2/7 बी इज इक्वल टू के माइनस 20। बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 7 का ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 के माइनस 140 डिवाइडेड में आपका, एज इट इज यहाँ पे हम 9/17 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 9/17 सी इज इक्वल टू के माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 का मल्टीपल होगा तो 17 के माइनस 170 डिवाइड में आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा, ये आपने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं। ये वैल्यू है किसकी, ए की, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर किसकी आ गई है, बी, और यहाँ पर सी की जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी यहाँ पर ये है। आप देखो अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना गिवन है 600, 600 रुपये था, 600 डिवाइड किया गया इन तीनों में, ठीक है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू आपको ये मिल जाती है और सी की वैल्यू है, अगर हम इसमें पुट करा दें और इक्विवेलेंट 600 की कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कराएंगे तो हम बोल सकते हैं 5 के माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 के माइनस 140 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 17 के माइनस 170 अपॉन में आपके पास यहाँ पर 9, ये इक्वल है किसके, 600 के, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आओ, अगेन इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आपका एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम आपका ये बन जाएगा, यहाँ पर मैंने 0 एक्स्ट्रा क्यों ले लिया, एलसीएम आपका यहाँ पर बनेगा 9। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 9 इज इक्वल में आपका है कितना, 600, सॉरी 9 नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आपका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बन जाएगा, 9 और 2 इनका एलसीएम बनेगा 18, तो 18 आपका एलसीएम आ गया, इज इक्वल टू है कितना, 600 के। 18 अगर आपका यहाँ पर एलसीएम है तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये कितना हो जाएगा 45 के माइनस 1800 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 के माइनस 9 इंटू 14 करेंगे तो आएगा 126 और 0 प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 7 17 2 जा 34, 34 के माइनस 340, ये आपका यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर जरा के वाला को है उसको ऐड कर लो तो आपके पास यहाँ पर ये इतना के है, ये आ जाएगा और 34 ये आ जाएगा, ठीक है। ये हम 9 को यहाँ पर देते हैं। अब 45 63 और 34 इनको ऐड करो, 45 और 63 हम ऐड करेंगे तो ये 100 और 7 3 10 कितना बन जाएगा, 6 4 10 5 3 है, तो ये आपका 108, 108 में 34 ऐड करेंगे तो बनेगा 140, इसको तो ये आपका बनेगा 142 के
उसके बाद ये माइनस में वैल्यू आई कितनी, ये आपका है माइनस का 1800, माइनस का 1260, माइनस का 340, माइनस का 340 1260 में ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1600, और 1600 1800 ऐड करेंगे तो बनेगा माइनस का 3400, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर अब जो डिवाइड में 18 है ये उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, 18 6 जा 108 और 00। अब जो माइनस का है ये उधर जाएगा प्लस, तो आपका ये क्या बन जाएगा 142K इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 14200। अब आप यहाँ पर कह सकते हो 142 से 142 कैंसिल, तो K की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 100। अगर K की वैल्यू आपकी 100 आ गई तो इसने यहाँ पर पूछा क्या है, उसने पूछा हुआ A का शेयर, तो A का शेयर अगर हम देखें तो A का शेयर अगर देखा जाए तो यही तो A का शेयर था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर K की वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 5 यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो 500 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका आंसर आएगा 300 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना बन जाएगा 150। सो द 150 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रही होगी बात।